नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश बात देवभूमि की और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सबसे पहले सभी दर्शकों को जनता टीवी की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने। जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल और सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति दी। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं डीजीपी अशोक कुमार भी इस दौरान शामिल होते हुए नजर आए। खबर देहरादून से सामने। जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं राज्यपाल सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कलाकारों ने इस दौरान शानदार प्रस्तुति दी। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी इस दौरान मौजूद रहे। रुक करते हैं बद्रीनाथ से आ रही अगली बड़ी खबर का। बद्रीनाथ से बड़ी खबर सामने। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी की धूम देखी गई। वहीं धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व बद्रीनाथ में मनाया गया है। देश विदेश से आए लोगों ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्म के दर्शन किए गए। वहीं बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया। खबर बद्रीनाथ से सामने। बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी की धूम देखी गई है। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई है। इसी बीच खबर बद्रीनाथ से सामने है। देश विदेश से लोगों ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्म के दर्शन किए गए। उत्तराखंड बुलेटिन में वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर बड़ी लूट अपराध में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में ट्यूबवेल खराब होने से बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। मजबूर लोग खाली बर्तन लेकर कर रहे प्रदर्शन। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने की किसानों के लिए राहत की मांग। गंभीर विषय पर सरकार से किसानों को राहत देने की कर रहे हैं मांग। हल्द्वानी में रिटायर्ड एसडीएम के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही चोरी के सामान को भी किया रिकवर। प्रदेश सरकार लगातार खोल रही आईटीआई कॉलेज। प्रदेश में 52 आईटीआई पर लटके ताले। बंद आईटीआई कॉलेज का सामान हो रहा शिफ्ट। देहरादून में रजिस्ट्रेज मामले में एसआईटी की जांच जारी। 2 वकीलों को कर चुके गिरफ्तार। अन्य वकीलों से भी पूछताछ जारी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान। हाईकमान ने वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। प्रीतम सिंह को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में किया गया शामिल। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के विधायकों ने किया प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कांग्रेस का धरना। सत्र की अवधि बढ़ाने की भी की गई मांग। मॉनसून विधानसभा सत्र का आगाज। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कहा, यादों में रहेंगे पूर्व मंत्री। देहरादून में युवक ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले बनाई वीडियो। पुलिस को नहर से मिला युवक का शव। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर अब उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। सीएम धामी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट है।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश विकास की प्रगति के पथ पर अग्रसर है। G20 समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सचिव मुख्यमंत्री गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को निर्देश दिए कि शीघ्र सचिव स्वास्थ्य एवं नगर निगम के अधिकारियों साथ बैठक कर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि फॉगिंग की समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को सीएम धामी समेत सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास जी को दिन रात जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का पहला दिन आयोजित किया गया जिसमें सीएम धामी समेत तमाम बड़े लोग मौजूद रहे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सीएम कहते हुए नजर आए कि सीएम रामदास का जाना एक बड़ी क्षति है, वहीं हमेशा यादों में रहेंगे सीएम चंदन रामदास। चंदन रामदास का जाना बड़ी क्षति है, सीएम कहते हुए नजर आए। साथ ही सीएम ने कहा कि हमेशा यादों में रहेंगे रामदास। सीएम धामी सहित तमाम बड़े लोग मौजूद रहे। आपको बता दें सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित किया गया है। वहीं सीएम धामी सहित तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। वहीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाना है। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का पहला दिन था जहां पर रामदास को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। चंदन रामदास को इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। चंदन रामदास जी को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हल्द्वानी के काठ गोदाम हेड़ाखान सिमलिया मोटर मार्ग को बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ इस मार्ग को निरीक्षण के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया है, जबकि 200 गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग 1 साल बाद भी नहीं खुल पाया। यहां की जनता केवल वैकल्पिक मार्ग पर निर्भर है जो कि बरसात में ज्यादातर बंद रहता है। 2022 को हेड़ाखान सिमलिया सड़क धंस गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार अधिकारियों द्वारा, विधायक द्वारा, सांसद जी द्वारा और यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री द्वारा उस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। उस सड़क पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और वन विभाग की भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ है। इसलिए इन सब लोगों की जवाबदेही बनती है और हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन 200 गाँव की सड़क है 15 दिन बाद
हम घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत जिम्मेदार लोगों को घेरेंगे और आंदोलन उग्र करेंगे। नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी अपने चरम पर है। दिल्ली के मुख्य इलाके को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। वहीं भारत मंडप के बाहर नटराज की एक विशाल मूर्ति लगाई गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब इस पर सीएम धामी ने ट्वीट किया और लिखा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मकता और शक्ति का प्रतीक नटराज की प्रतिमा G20 शिखर सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में जिलाध्यक्ष राहुल छिंवाल ने बैठक की। जिले के 18 ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन को एकजुट करने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष राहुल छिंवाल ने बताया कि सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दिक्कतों को दूर कर संगठन को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। देखिए, आज हम लोगों के यहाँ पर हमारे जितने भी नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले 18 ब्लॉक और शहर अध्यक्षों की आज बैठकें मैंने यहाँ बुलाई है और उसमें सभी जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे हैं और जो हमारे विधायकी प्रत्याशी रहे हैं वो उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने मंथन किया है जो आगामी जो हमारे चाहे नगर निगम के चुनाव हों, चाहे वो हमारे लोकसभा के चुनाव हों, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा यहाँ मंथन चल रहा है। और अभी हमारा एक ये भी है कि कल हमारी 7 तारीख है और इसमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की एक पद यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी कल वर्षगांठ भी है और उसको किस तरीके से हम लोग पूरे जिले में उसका भव्य और दिव्य रूप में उसको हम मनाएं, इस तरीके में भी हम लोगों के सुझाव एक दूसरे से लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी के नैनीताल क्षेत्र में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि जीएसटी कार्यालय में तैनात बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3000 की रिश्वत मांगी गई थी। इसके अलावा एक राज्य कर अधिकारी के गिरफ्तार होने की भी जानकारी सामने आई है। विजिलेंस टीम फिलहाल मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है। एक शिकायतकर्ता ने जो विजिलेंस का 1064 ऐप है उसमें और हमारे हल्द्वानी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि हाँ, इनका काम रोका हुआ है और इनसे रिश्वत की मांग की गई है। इसी जाँच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टीम ने जो विजिलेंस की टीम थी उसके द्वारा राज्य कर विभाग के कर्मचारी दीपक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 3000 की रिश्वत के साथ ही, और साथ ही इनके जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनके संदर्भ में भी जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं हल्द्वानी के वन संस्थान केंद्र में भी श्री कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं से जुड़ी 5 वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कृष्णवट, कदम, मौलश्री, कृष्ण कमल और वैजयंती माला के पौधों को लगाकर संरक्षित करने का काम किया गया है, ताकि लोग इन वनस्पतियों के बारे में जान सकें। देखिए, वन अनुसंधान केंद्र ने विगत कई सालों से यहाँ पे कृष्ण वाटिका बनाई है। इस कृष्ण वाटिका में मुख्य रूप से 5 प्रजाति हमने रोपित की है। भगवान कृष्ण को जो सबसे प्रिय था वैजयंती माला, जिसकी वो माला पहनते थे, तो वैजयंती का पौधा है। माखन कटोरी जिसको कृष्ण वट कहा गया है, उसका पौधा लगाया गया है। मौलश्री, जिसको बकुल भी कहा गया है, जो घना आवरण का पौधा होता है जिसमें शायद वो छुपते होंगे, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। कृष्ण कमल, जिसको राखी बेल भी बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। और कदम्ब, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, कूल कदम्ब की डायरें उनके चौपाई गाई गई है। तो ये सारे 5 प्रकार के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जितने भी आने वाले आगंतुक हैं, स्कूल के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो सब इस वाटिका का अवलोकन करके इन वनस्पतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। रुक करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था, वहीं भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पूरा कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज इसी मौके पर कार्यक्रम का आयोजन करने वाली। वहीं शाम को भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव
इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, कुल 1 साल का वक्त हो चुका है जब भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी आज इसी मौके पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। वहीं शाम को भारत जोड़ो यात्रा का एक तरीके से यहां पर यात्रा निकाली जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस दौरान शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज इसी मौके पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। शाम को भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो गए, इसी मौके पर कांग्रेस पार्टी आज कार्यक्रम करने वाली है। क्या कुछ रहने वाला है ये पूरा कार्यक्रम, बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई 4081 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा को 7 सितंबर यानी आज 1 साल पूरा हो गया। इस दिन कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय में भारत जोड़ो पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा भी 1 साल पूरे होने पर पार्टी आज एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी आज शाम एक भारत जोड़ो यात्रा फिर से निकालेगी। यह यात्रा 5 बजे शाम से लेकर 5 बजे से 7 बजे तक जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वही देहरादून में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देहरादून में कांग्रेस पार्टी की इस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्थल तक यह यात्रा निकाली जाएगी। मतलब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर सभी जिला मुख्यालयों पर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा शाम 5 बजे से 7 बजे तक एक पद यात्रा निकाली जाएगी, एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जी अमन, वहीं यशराज, आपसे ये जानना चाहूंगा कितने किलोमीटर की यात्रा आज निकाली जानी है, जो एक छोटी भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर कही जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्थल तक की दूरी 2 किलोमीटर तक की होगी। तो यानी 2 किलोमीटर तक की दूरी यात्रा पद यात्रा ये लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। उस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहेंगे। वही अन्य कई गणमान्य अतिथि कई गणमान्य नेता कांग्रेस के यहाँ पर शामिल करेंगे, शिरकत करेंगे। इसके बाद यह 2 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी जो 5 बजे से निकाली जाएगी और 7 बजे शाम तक 5 से 7 बजे तक निकाली जाएगी। वहीं उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर यदि देखा जाए इसका राजनीतिक मुआयना किया जाए तो राजनीतिक मुआयना तो इसका काफी अच्छा लगा था, लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय हुआ था। लेकिन फिर से दोबारा इसको याद दिलाने की जो रणनीति अपनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, यह जरूर कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की ओर इंगित करते इशारा किया जाता है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस में खुशी की लहर व्याप्त हुई है, जरूर वो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोगों को यह याद रहे। क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल पूरा होने पर बहुत लोगों को इसके दिमाग से ये ओझल भी हो जाता है। तो दोबारा याद दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। एक छोटे तर्ज पर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक छोटे तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो वही 2 किलोमीटर तक की यात्रा रहेगी। वहीं यह सभी जिला मुख्यालयों में रहेगी। यानी जिला मुख्यालय में जब यह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी तो जरूर लोगों के बीच में फिर से वही राहुल गांधी के प्रति संवेदना, वही जागरूकता फैलेगी। और आने वाला 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, जरूर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की ओर देखते हुए ही कांग्रेस के द्वारा दोबारा यह एक छोटी सी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र यादव के विषय में भी कहा जाता था कि विधानसभा चुनाव के हारने के बाद उत्तराखंड में लगातार देवेंद्र यादव को हटाने की भी मांग की जा रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हटाया गया और करण बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो चुका है। इसी मौके पर कांग्रेस पार्टी आज कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।